हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समांतर का मतलब क्या होता है? सम प्लस अंतर। ठीक है, मतलब समान अंतर जिसमें हो। ठीक है, समांतर का मतलब समान अंतर होगा। ठीक है, श्रेणी का मतलब या तो सीढ़ी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, या फिर कोई भी सूची बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दे रखी है जो एक सूची बना रही है, वो तो या तो समान मात्रा में आगे बढ़ रही है या समान मात्रा में घट रही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ करके कैसे। मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा भाई। ये एक लाइन है, एक बंदा ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, ये है 0। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये आगे भी जा रही है। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब क्या कर रहा है, ये चल रहा है इस तरफ। ये यहाँ से सीधा कहाँ पे जंप किया इसने? यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी। ठीक है, अब उसने सीधा जंप कहाँ पे किया है? यहाँ पे। फिर वो 2 कदम छोड़ता है, यहाँ पे जंप करता है। उसके बाद फिर वो 2 कदम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या है कि वो 2 कदम की दूरी पर कूद रहा है। ठीक है, यहाँ से कूदा वो कहाँ पे? 2 पे। 0 के बाद वो कहाँ पे कूदा? 2 पे। उसके बाद 4 पे, उसके बाद 6 पे, और उसके बाद 8 पे। उसके बाद कितने पे कूदेगा? 10 पे। ऐसे ये कूदता रहेगा। ये बन गई हमारी सूची। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे कि नाम में पढ़ा है समान अंतर, मतलब समान अंतर मतलब किसने कितने का अंतर है? इसमें 2 का अंतर है ना। पढ़ रहे हैं ना हम ऊपर ही। समान अंतर मतलब 2 का अंतर है। ठीक है, ये होती है सूची। ठीक है, या फिर एक पर और हम ले सकते हैं कि भाई कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है। ठीक है, उसके हमारे पास आते हैं 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आते हैं 4 सेमेस्टर। ठीक है, 4 सेमेस्टर आते हैं। अब उसका भाई पहले सेमेस्टर में आ गए 100 में से 100, दूसरे में आ गए उसके 80, उसके बाद आ गए 60, उसके बाद आ गए 40। अब देखो कितने कितने कम हो रहे हैं? 20 कम हो रहे हैं ना। 20 क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब -20 इसमें घट रहे हैं, है ना। तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है, या तो समान मात्रा में बढ़ते हैं या समान मात्रा में घटते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब ये पहले दूसरे पर देखिए, ये हमने सूची पढ़ी ना, इनको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को सूची बोलेंगे। ठीक है, या फिर लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें दे दिया 8 10 12 15 ऐसे, ये सूची दे दी। अब क्या ये एपी में है? अब इसमें देखो 8 और 10 के बीच में कितने का है? 2 प्लस हो रहा है। इसके बाद फिर 2 प्लस हो गया, इसके बाद कितना प्लस हो गया? 3। अब इसमें तो यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए ये समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम एपी बोलते हैं। तो ये एपी नहीं है। ठीक, अगर किसी भी पद के बीच में, ठीक है, किसी भी टर्म के बीच में अगर अंतर अलग आ जाता है तो वो क्या है? फिर समानांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें देखिए
ये जो हमने सूची लिखी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए 0 2 4 6 8 ये सूची लिखी थी ना। अब इसमें ये हर एक संख्या, ठीक है, ये पद होती है, ठीक है, पद। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टर्म, ठीक है। ये कितने पद है इसमें? 1 2 3 4 5 या फिर आगे तक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखा था? इसमें तो बराबर बढ़ रहे थे, इसमें बराबर घट रहे हैं, तो ये जो भी होगा ये बराबर संख्या में होगा, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी किसे कह सकते हैं? कि एक ऐसी सूची, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट, एक जो लिस्ट है वो ऐसी है जिसमें अपने पहले पद, मतलब जो पहले नंबर पर है, पहले पद पर, ठीक है, मतलब जो पहले नंबर पर है उसके बाद या तो बराबर प्लस हो रहा है या फिर बराबर माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर पढ़ा था ना, 2 2 प्लस हो रहा था, बराबर प्लस हो रहा था, और अगर निचले वाले में क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, है ना, ठीक है। तो बराबर बराबर माइनस हो, अगर बराबर बराबर माइनस नहीं होते तो वो एपी नहीं है, ठीक है। ये होता है, क्या होता है? ये समानांतर श्रेणी, ठीक है, एपी, ठीक है। अब जो एपी होता है, एपी में क्या है? जो इनका अंतर होता है, ठीक है। अब देखो उसमें 2 2 था, इसमें नीचे वाले में कितने था? 20 20 की कमी हो रही थी। जो इनका अंतर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सार अंतर। सारों का मतलब क्या होता है? सभी, ठीक है, और अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब जितने भी वे पद हैं उन सभी में बराबर का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसको हम क्या, किससे डिफाइन करते हैं? डी से डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, डी से। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस है, बराबर बराबर अंतर है, ठीक है। अब देखना ये है कि दोनों में जो है, इन दोनों जो हमने एपी पढ़ी है, इसमें जो सारो अंतर है एपी में, ठीक है, वो या तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ओके, या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर 0, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हो सकता है उसमें भाई कुछ घटाई ना रखा हो, जैसे कोई दे दिया एपी हमें दे दी 2 2 2 ऐसे, ठीक है। अब वो क्या है? अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, तो उसका सार्वंतर क्या है? 0 है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, हमने वही एपी जो हमने शुरू में ली थी वही लेते हैं। क्या था? 0 2 4 6 8, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये पहले नंबर पर है इसको हम बोलेंगे पहला पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरे वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड, फोर्थ वाले को फोर्थ बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 0 को हम लिख देंगे क्या? A1 पहले वाले को, उसके बाद A2 A3 A4 A5, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद कोई भी निकालते हैं, जैसे हमने दूसरा पद निकालना है। अब पहला तो हमें पता है भाई 0 है, अब ये 2 निकालना है हमें, ये सेकंड। अब ये कैसे निकलेगा? जो पहले वाला था, कितना था पहले वाला? 0, उसके बाद वो कितना चला है? कितना चला था? 2 चला था, ठीक है, 2 चला था, तो कितने पर पहुंचा वो? 2 पर। जो हमारा 2 है ये क्या था? हमारा उनके बीच का डिफरेंस था, मतलब अंतर था, ठीक है।
तो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस डी, मतलब पहला पद जमा उसका जो अंतर था वो। ठीक है, उसके बाद हम A2 निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब मान लो A2 निकालना है। अब पहले से तो उसने शुरू किया है, देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ था ना A2 निकालना, पहला ये था, दूसरा ये, यहाँ पे पहुँचा ना वो दूसरे पे, तो उसने ये स्टार्टिंग किया था, है ना। उसके बाद कितनी बार उसने जंप किया, कितनी बार जो उसका अंतर था उसको कवर किया, 1 2, कितनी बार किया है, 2, और क्या कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है ना, सारो अंतर, मतलब जो अंतर उसने कवर किया है वो। ठीक है, कितनी बार कवर किया है, 1 2 बार। ठीक है, लेकिन ये A3 है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पहुँचा है, 1 2, पहले पर वो था ही, दूसरे और तीसरे पर पहुँचा है ना। तो A3 क्या आएगा, A प्लस 2D, जहाँ पे वो था, और 2 डिफरेंस, मतलब 2 उसने दूरी तय की है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इससे हम क्या निकालते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी पद निकालना है हमें, मान लीजिए हमें A, ठीक है, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, E है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने शुरू किया, उसमें 4 डिफरेंस ऐड कर देंगे, जो उसका अंतर था 4 बार को देगा ना, अगर 5वीं पर पहुँचना है तो 4D। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें A7 निकालना है तो कैसे निकलेगा, A प्लस 6D, 6 बार कवर करेगा उसने। मैं आपको दिखा देता हूँ A5 कहाँ पे पहुँचेगा अगर इसमें होगा तो। देखिए A था 2 3 4 5, 5वें पर यहाँ पे पहुँचा वो, है ना। देखो कितनी बार कवर उसने कवर किया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, इसलिए जो A5 आया है हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट प्लस 4 डिफरेंस, मतलब 4 बार उसने अंतर को कवर किया है। तो ये इस प्रकार बनता है। ठीक है, पद तो अगर निकालना हो तो A पहला पद है, दूसरा A प्लस D, पहला कवर किया है उसने डिस्टेंस, उसके बाद A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस 3D, है ना। इसी प्रकार ही आगे चलता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, AP की, AP का क्या बोलते हैं, इसको जर्नल फॉर्म बोलते हैं, जर्नल फॉर्म। ठीक है, जर्नल फॉर्म का मतलब क्या है, व्यापक रूप, व्यापक रूप, मतलब अगर आपको A पहला पद और D दे दिया तो आप उससे कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम करके दिखाएंगे, चलिए एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए पहला पद दे दिया 2 और D दे दिया कितना, 3। ठीक है, वो पूछ लेगा तीसरा पद निकालो, A3 निकालो, A3 मतलब तीसरा पद। ठीक है, इक्वल टू क्या था, A प्लस इससे 2 कम का डिफरेंस है ना। तो A कितना था, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे करते थे, D से, है ना। तो 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 8। ठीक है, 6 और 2 8, तो तीसरा पद क्या आएगा इस AP का, 8 आएगा। ठीक है, ये हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद अब पूछना है कि भाई आपसे पूछेगा कि क्या ये AP है या AP नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जो AP होती है, ठीक है, जो AP होती है उसके 2 टाइप होते हैं भाई। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार होते हैं उसके। ठीक है, पहली जैसे जो स्टार्ट होगी 4 8 12 16, ये जाके मतलब ये ऐसे कंटिन्यू करती। ठीक है, उसके बाद यही हम लेते हैं 4 8 12 16 और ये यहाँ लास्ट पे जाके 40। ठीक है, जो कंटिन्यू होगी, जो कहीं पे फिनिश नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर अपरिमित,
अपरिमित, मतलब वो कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगी। और ये क्या होगी? फाइनाइट। क्या? परिमित। ठीक है, परिमित क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई हमें इसको पता है शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे हो गया। जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं हम? A1। ठीक है, और जो ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? AN। ठीक है, या फिर L बोलते हैं। ठीक है, AN या L लास्ट टर्म। ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आपसे ये पूछेगा कि भाई इनका अंतर निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको हम अभी करके दिखाते हैं आपको कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे, ठीक है, अब उसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि यही एक AP है हमारे पास। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। अब 4, 8, 12, 16। ठीक है, आगे चल रहा है। ये क्या था, मैंने क्या बताया था अभी? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अगर हमें निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस या फिर D, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालते हैं? जो हमारा लास्ट होता है, मतलब अगले वाला, पहले वाले से अगले वाला, उसमें से हमें पहले वाला माइनस करना होता है। अब दूसरा निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। अब देखो A2 क्या था हमारे पास? 8 और A1 4। अब दोनों का अंतर कितना आएगा? 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आया। A3 कितना है? 12। A2 कितना है? 8। 4। उसके बाद A3 कितना है? A4 कितना था? 16। A3 12, कितना आएगा? 4। देखो ये अगर ये बराबर आता है कॉमन डिफरेंस तो ये AP है, अगर बराबर नहीं आता है तो ये AP नहीं है। ठीक है, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है आपके मैथ्स की, उसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और आपका जो पहला पद है वो क्या है? आसान सा पहला पद जहाँ से स्टार्ट होता है वही पहला पद है आपका। जैसे इसमें पहला पद क्या था हमारा? 4। ठीक है, और जो सार्वंतर कितना था? D कितना था? 4। दोनों 4 4 हैं। ठीक है, ये आपका ये था। ठीक है, इसके अलावा जो अगली एक्सरसाइज है, अब इनमें पूछेंगे अगले एक्सरसाइज में कि भाई इसमें कितने पद हैं, इसका ये पद निकालो, इसकी ये जो है कितने भी टर्म निकालो। ठीक है, 10th टर्म निकालो, 10वां पद निकालो, 5वां पद निकालो। ये पूछेगा क्या किसी का ये आखिरी पद 40 है, 35 है, आपको एक AP देंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समान अंतर श्रेणी, समान अंतर मतलब बराबर अंतर होगा सभी में। ठीक है, उसके बाद एक सूची बना देते हैं। सूची का मतलब लिस्ट, या तो वो समान मात्रा में बढ़ेगा या समान मात्रा में कम होगा। अब जो क्या फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, पहला पद बराबर से जमा होंगे या घटा होंगे। ठीक है, अगर उनका सारो अंतर सभी में बराबर है, ठीक है, तो वो AP है, वरना नहीं है। ठीक है, AP क्या होता है? उनका समान अंतर होएगा सभी टर्मों के बीच में जितनी भी दे रखी हैं। ठीक है, ओके, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, अब इस AP में देखो, पहला पद 2 था, दूसरा 2 था, तीसरा 2, चौथा 2, तो हर में 2 2 है, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवें को A5 बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पद बोल रखा है तो कैसे निकालेंगे? A प्लस जहाँ से शुरू किया और जो डिफरेंस मतलब जितनी उसने दूरी तय की
4 बार 5वें पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो 4 बार जंप करेगा। ठीक है, यह भी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, 7 बार पहुंचने के लिए जहाँ से उसने शुरू किया और 6 बार उसने जो डिस्टेंस था वो कवर किया। ठीक है, तो ये हम AP का जर्नल फॉर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस AD प्लस A प्लस 2D A प्लस, देखिए ये है हमारा पहला पद, ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये आगे चलते जाएंगे, ये ऐसे AP बनता है। ठीक है, अगर आपको A और D दे रखा है तो आप उससे कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, AP 2 प्रकार की होती है, पहली इनफाइनाइट मतलब जो स्टार्ट होगी ख़त्म नहीं होएगी, और दूसरी जो फाइनाइट जो स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जो ख़त्म हो जाएगी। इंग्लिश में इनफाइनाइट को अपरिमित बोलेंगे, हिंदी में जो ख़त्म हो जाए इसको परिमित बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पूछेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पिछले वाले में से अगले वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये निकलेगा। ठीक है, आपकी 5.1 एक्सरसाइज इससे जुड़ी हुई है, उसको आप कीजिएगा। अगर इसमें से कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज में जो हमारा कोई भी पद निकालना है वो सीखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।